Oh my God, how much time did we wait? How much time did we wait to see John Cena attack Cody Rhodes and Cody Rhodes attack John Cena? Or I think the best do it Mike battle. So दोस्तों वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए भाई, सिंपल सी भाषा में बात करूंगा आपसे, सीधी सी भाषा में बात करूंगा, सीधी सी बात रखूंगा। आज का मंडे नाइट रो के बारे में बात करना चाहता हूँ, द आफ्टर मैथ ऑफ मंडे नाइट रो। देखिए भाई, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, रेसलमेनिया 41 मैच कंफर्म हो चुका है। अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच है। इससे बेहतरीन और बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती कि जॉन सीना रेसलमेनिया को इतने सालों के बाद मेन इवेंट करने वाला है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। और यहाँ पे क्लियर इंडिकेट्स हैं, स्पॉयलर्स हैं, कंफर्म बैटिंग ओड्स हैं कि जॉन सीना रेसलमेनिया 41 को हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। 17वीं बार 17th टाइम चैंपियन बनने वाला है। रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आज स्मैकडाउन, आई एम सॉरी गाइस, आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में इस बात को कंफर्म कर दिया है जॉन सीना ने। जॉन सीना आता है भाई। पहले तो देखिए, सिंपल सी भाषा में जैसे मैंने कहा कि बात करूंगा, जॉन सीना मजाक उड़ाता है अपने फैंस का, बच्चों का, जो भी चीज आज तक वो करता आ रहा है, जिस चीजों के बारे में बात करता है। उसने एक स्पाइनर टाइटल को इंट्रोड्यूस किया था, अगर याद हो आपको, WWE चैंपियनशिप 2005 के अंदर जॉन सीना जब रेसलमेनिया में JBL को हरा के चैंपियन बना था, उसने स्मैकडाउन के एपिसोड में एक नई चैंपियनशिप को लॉन्च किया था, जिसको हम WWE स्पिनर चैंपियनशिप भी बोलते हैं। जिसको भाई एक तरह से बोला गया था ये टॉय है, ये खिलौना है। लेकिन वो भाई, वो टाइटल बहुत अच्छा प्रेस्टीज था। काफी मेजर सुपरस्टार्स ने इसको होल्ड किया, द बेस्ट इन द वर्ल्ड ने उसको होल्ड किया। तो जॉन सीना उसी के बारे में बात करता है। जॉन सीना बोलता है कि भाई, मैंने तुम सबके लिए इतना कुछ किया है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया कि तुम यकीन नहीं कर सकते। अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि तुम सब फैंस को मैंने क्या क्या दिया है। आई डेडिकेटेड माई लाइफ टू दिस बिजनेस। आई डिलीवर द बेस्ट व्हाट आई कैन इन माई मैचेस और माई सेगमेंट। जॉन सीना ने क्लियर बोल दिया कि भाई, मैंने वो सब कर दिया है, वो सब कर दिया है जो तुम सब के लिए मैंने करना था। लेकिन अब जबकि मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं, अब जबकि मैं चाहता हूं कि चीजें मेरे हिसाब से हो, कोई मुझे कंट्रोल ना करे, कोई मुझे ये ना बोले कि तुझे ये करना है, तुझे दूसरों को ओवर करना है, तुझे पुश करना है, ये चीजें अब मेरे ऊपर डिलीवर नहीं होती। रेसलमेनिया 41 के अंदर मैं सिर्फ एक ही चीज करने वाला हूं, 17 टाइम चैंपियन बनूंगा और रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। और भाई, कंफर्म बोल दिया है जॉन सीना ने कि आई वांट टू बिकम द चैंपियन। और दोस्तों, यही होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। कोडी रोड्स आते हैं, फेस टू फेस था भाई। देखिए, माइक बैटल का इंतजार कौन नहीं कर रहा। लेकिन यार दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, माइक बैटल तब होती है जब बोलने के लिए कुछ हो। अब जॉन सीना के पास बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है। जॉन सीना ने लास्ट वीक बोल लिया, अब बोल लिया, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा जॉन सीना ने नहीं बोला है जो जो दिल को छू जाए। मतलब एक होता है ना कि हाँ यार, हमने इस पे अटैक क्यों किया। फैंस सोच रहे थे कि भाई ये अटैक करने वाला है, इसका हील टर्न होने वाला है। वैसा अभी तक हमको कुछ सुनने को मिला नहीं है। और कोडी रोड्स अपनी जगह बिल्कुल सही है। कोडी रोड्स भाई, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो शौक है कि भाई, इस बंदे को मैं अपना हीरो मानता था, ये गोड था, ये कंपनी का फेस था। लेकिन जब कि इसने अपने खुद को ही टर्न कर दिया है, हम सब फैंस के ऊपर टर्न कर दिया है, तो भाई वो क्यों कर रहा है इसने। भाई, कोडी रोड्स अपनी जगह बहुत ही बेहतरीन है। कोडी समझता है, कोडी रोड्स को पता है कि भाई मुझे क्या करना है, किस समय पे करना है। लेकिन बात करें जॉन सीना की, तो भाई देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2 हफ्ते हो चुके हैं, पिछले वीक और इस वीक। भाई कुछ ऐसा मैसिव तो निकल के आया नहीं है। आज रो के एपिसोड में भी दोनों का फेस टू फेस हुआ, कुछ ऐसा बेहतरीन कुछ माइक पे डिलीवर किया हो, बिल्कुल नहीं मैंने सोचा था। जॉन सीना इग्नोर करके चला जाता कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स वही पीछे से जॉन को बुलाता है माइक पर। जॉन आता भी है लेकिन फिर चला जाता है। सो भाई, वो चीजें अभी तक देखने को मिली नहीं। एक ही बार अटैक हुआ था, मेरे को लग रहा था कि भाई कोडी रोड्स पे इतना ब्रूटल अटैक किया है जॉन सीना ने। कोडी रोड्स बदले में कुछ तो मारेगा तो सही सीना को, लेकिन भाई कोडी तो टच भी नहीं कर रहा जॉन सीना को। यार ये चीजें क्या है भाई। लास्ट ईयर
को रोक ने कोडी पे अटैक कर दिया था, लेकिन भाई उसके अगले मंडे नाइट रो के एपिसोड में भाई कोडी ने बैंड बजा दी थी रोक की। अभी तक हमको सीना के साथ था कुछ देखने को मिला नहीं है, बिकॉज सीना ने भी भाई अटैक ही किया है। अब नेक्स्ट वीक के लिए जो कि इंग्लैंड से होने वाला है, लंदन से होने वाला है रो का एपिसोड, और यहाँ के लिए भी दोस्तों कोडी रोड्स एंड जॉन सीना एडवर्टाइज हो चुके हैं, और ये दोनों आने वाले हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रो के एपिसोड में। अब उम्मीदें काफी ज्यादा है, ये लास्ट एपिसोड है कि जब हमको इनके बीच में कुछ मैसिव देखने को मिल जाए, अटैक देखने को मिल जाए, माइक बैटल देखने को मिल जाए, या कुछ ऐसा देखने को मिले जो हमको रेसलमेनिया के लिए हाइट कर दे। बिकॉज आपको मैं एक चीज कंफर्म कर देता हूँ कि जॉन सीना ये लास्ट रो पे आने वाला है, और मुझे नहीं पता स्मैकडाउन में एडवर्टाइज है या नहीं, बट ये मंडे नाइट रो का लास्ट एपिसोड है जो नेक्स्ट वीक होने वाला है लंदन से, जहां पे जॉन सीना एडवर्टाइज है। इसके बाद जॉन सीना आपको डायरेक्ट रसलमेनिया 41 में compete करते नजर आने वाला अगेंस्ट कोडी रोड, सॉरी। सो भाई लास्ट मंडे नाइट रो का एपिसोड है जॉन सीना के लिए। अब देखते हैं सीना क्या करता है, बिकॉज रसलमेनिया तक के लिए गायब होना भाई अपने आप में एक अलग सी बात है। सो देखते हैं, मेरे हिसाब से भाई नेक्स्ट वीक अटैक होने वाला है कोडी रोड्स पर, मेरे को लग रहा है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, बिकॉज सीना गायब तभी होगा जब कोडी पे वो अटैक करेगा। हो सकता है कोडी रोड्स पे ऐसा वो अटैक कर दे, कोडी रोड्स इंजर्ड हो जाए एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, और डायरेक्ट वो रेसलमेनिया में आए। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि दोनों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, माइक पे बोलने के लिए दोनों के पास कुछ भी नहीं है। तो यही रीजन है कि भाई अब फाइनली वो वक्त आने वाला है जब जॉन सीना और कोडी रोड्स ब्रोल करने वाले हैं, और यहाँ पर कोडी रोड्स पे अटैक होएगा बुरी तरह से। अब मुझे नहीं पता रोक आएगा, फाइनल बॉस ट्रेविस स्कॉट, भाई मुझे नहीं पता ये क्या होने वाले हैं, बिकॉज देख के तो लग रहा है ये फैक्शन बन चुकी है 3 लोगों की, लेकिन अभी तक रॉक या ट्रेविस स्कॉट की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ है। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट वीक इन दोनों के बीच में क्या होता है। उम्मीदें काफी ज्यादा बांध लीजिए, बिकॉज ये लास्ट शो है सीना के लिए रो का, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ, वन ऑफ द मेजर थिंग इज गोना बी द फिन बैलर। छोटी सी वीडियो में कवर करूंगा इसको। अब देखिए फिन बैलर के बारे में चीजें निकल के सामने आ रही है कि फिन बैलर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है ट्रिपल एस से। अब देखिए फ्रस्ट्रेटेड का मतलब ये होता है कि भाई हम किसी बंदे से पूरी तरह से, मतलब ये बंदा पूरी तरह से हमको तंग कर चुका है, ये बंदे से हम अलग होना चाहते हैं, मतलब मैं इस बंदे को छोड़ना चाहता हूँ। तो फिन बैलर का एक तरह से ये रिएक्शन आ रहा है। अब ये रिएक्शन कहाँ पे आ रहा है, तो दोस्तों देखिए रिव्यू के हिसाब से, स्पॉयलर्स के हिसाब से, डेव मेल्जर ने इस चीज को रिपोर्टेशन में बताया, स्पॉयलर्स दिया है कि जो फिन बैलर है दोस्तों, दिस इज अ कंफर्मेशन न्यूज, एंड आई थिंक द रूमर भी है इस बारे में कि फिन बैलर दोस्तों अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेके इशू है। फिन बैलर जो है कंपनी से खुश नहीं है, फिन बैलर अपनी बुकिंग से परेशान है। भाई क्यों ना हो, फिन बैलर की आप फिन बैलर का करियर देखिए, 2016 में स्टार्ट हुआ था, यूनिवर्सल चैंपियन बना था। उसके बाद 2017 में भी उसका बहुत अच्छा रन था, 2018 में भी अच्छा रन था, 19 में भी बहुत अच्छा रन था भाई। लेकिन जब फिन बैलर एनएक्सटी में गया, उसके बाद से फिन बैलर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। रोमन रेंस के साथ फ्यूड मिली थी, जिसको डीमन वाले कैरेक्टर में लेके आया, और डीमन को हरवा दिया, ये सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद एजी के साथ फ्यूड हुई, उसमें भी उसको हरवा दिया गया, उसके डीमन वाले कैरेक्टर को। सो कहीं ना कहीं फिन बैलर को खत्म कर दिया गया। फिन बैलर दोबारा से भी अगर पुश पुश रिसीव करे, अगर ट्रिपल एस सोचे भी कि वो फिन बैलर को पुश करना चाहता है, तो भाई वो मजा नहीं आएगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी उसके करियर को डुबा दिया है। 2 साल 3 साल फिन बैलर के खराब कर दिए हैं। जजमेंट डे नाम का ग्रुप एज ने स्टार्ट किया था, एज भी हंसता होगा भाई, वो ये ग्रुप को मैंने स्टार्ट किया था, अभी तक ये ग्रुप चल रहा है उसी नाम से। बिकॉज सही बताऊं तो भाई देखिए, डोमिनिक मिस्टीरो के लिए, फिन बैलर के लिए, डैमिन प्रीस्ट तो भाई टैलेंटेड बंदा था, रिया रिप्ली टैलेंटेड थी, दोनों को निकाल दिया गया ग्रुप से, वरना आज वो दोनों भी इसी ग्रुप के अंदर होते। सो चूजा और एक फिन बैलर, ये दोनों एक ऐसे बंदे हैं जिनके लिए फिलहाल कंपनी के पास कोई प्लान्स नहीं है। आप खुद सोचिए, आज मंडे नाइट रो का जो मेन इवेंट था, जहां पे ब्रोन ब्रेकर वर्सेस किसका मैच था, आई थिंक पेंटा का मैच था मेरे ख्याल से। भाई खुद सोचिए इस मैच की एंडिंग कैसे हुई, मतलब मेन इवेंट को मैंने आई थिंक मंडे नाइट रो के इतने खतरनाक मेन इवेंट देखे हैं, और बेस्ट होते थे मेन इवेंट विंस मैकमैन के समय में। लेकिन अब जो मैं ट्रिपल एच की एरा में मेन इवेंट्स देख रहा हूँ भाई, ऐसा लग रहा है कि जो किक ऑफ शो होते हैं ना, जो मंडे नाइट रो के स्टार्टिंग में किक ऑफ पैनल होता है, वहां के शोज अच्छे हैं, मिड शो होते हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन साला मेन इवेंट शोज में हक देते हैं पूरी तरह से। खुद सोचिए भाई, आज मेन इवेंट में कितना घटिया मेन इवेंट था, पूरे मतलब पूरा मैच खराब कर दिया गया। वही जजमेंट डे आके भाई, मैं तो सही बताऊं तो भाई पूरी तरह से पक चुका हूँ, ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं इस बारे में, खामखा इनको फेम दे देनी है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई फिन बैलर खत्म हो चुका है,
अब फिन बैलर के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ पता क्या है? फिन बैलर के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वो कहीं और चला जाए, या तो वो एंडी शोज में चला जाए, या सबसे बेहतरीन चीज़ है ऑल इलीट रेसलिंग उसको ले लेगी। मेरे को लग रहा है फिन बैलर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब कोई प्लान्स नहीं है, और मेरे हिसाब से अब फैंस बोर हो चुके हैं इस बंदे से, कोई देखना ही नहीं चाहता इस बंदे को। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करता हूँ द नेक्स्ट एंड द बिगेस्ट थिंग इज गोना बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक। आज भाई सीएम पंक आते हैं रो के एपिसोड में, और भाई क्या खतरनाक प्रोमो कट किया है। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को चिल्ड्रंस बोलते हैं, सीएम पंक भाई सीएम पंक बोलते हैं आई वर्क विद द चिल्ड्रंस, come on man, I work with the childrens। Seth Rollins and Roman Reigns, तुम दोनों को इस कंपनी में मैं ही लेके आया हूं, मेरी वजह से ही तुम दोनों का एक स्पोर्ट है इस कंपनी के अंदर। अगर मैं ना होता, मैंने ही तुम दोनों को एनएक्सटी से उठाया है, मैंने ही तुम दोनों की सिफारिश करी थी विंस मैकमैन से, तभी तुमको मेन रोस्टर पे बुलाया गया। अगर मैं ना होता तो भाई तुम दोनों ना होते। तो भाई देखिए कंफर्म बोल देता हूँ, इसमें बहुत सच्चाई है। 101% सीएम पंग ने जो आज बातें बोली हैं भाई वो 100% ट्रूथ है। अगर आप रोमन रेस के फैन हैं, अगर आप रोलिंस के फैन हैं, तो भाई सुनना चाहते हो तो सुन लो। मैं आपको कहानी बताता हूँ 2012 की। देखिए 2012 में सीएम पंक चैंपियन थे। सीएम पंक का उस समय हील टर्न हो चुका था, और सीएम पंक के साथ उनके वाइजमैन थे पॉल हेमन एज अ बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ पर दोस्तों जो एक फ्यूड चल रही थी, वो चल रही थी सीएम पंक, जॉन सीना और रायबैक की। ये तीनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे। सीएम पंक एज अ हील कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे थे, वो विंस मैकमैन की बैंड बजाते थे, सबकी बैंड बजाते थे। तो यहाँ पर दोस्तों रायबैक कमाल का सुपरस्टार था उस समय। मैं रायबैक की भाई आप कदर नहीं करता, लेकिन उस समय रायबैक बहुत ही अमेजिंग था। जॉन सीना और रायबैक ये दोनों सीएम पंक के पीछे पड़े थे, और सीएम पंक अकेला महसूस कर रहा था। तो पॉल हेमन और सीएम पंक ने खासकर सीएम पंक ने एनएक्सटी में गया, और एनएक्सटी में जाके सेथ रॉलिंस को चूज किया कि भाई उसको कन्विंस किया कि भाई तुझे मेन रोस्टर पे आने का मौका मैं दिलवा सकता हूँ। और सेथ रॉलिंस को जो है एक तरह से मेन रोस्टर के लिए आप प्रवोक किया गया कि भाई मैं तेरे को बुलाना चाहता हूँ, तो इस हमारे मेन रोस्टर पे आ। अब देखिए विंस मैकमैन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। विंस मैकमैन को बिल्कुल नहीं पता था कि सीएम पंक जो है रॉलिंस को मेन रोस्टर पे लाना चाहता है, बिकॉज 2011-12 में ना एनएक्सटी होती थी, और एनएक्सटी एक अच्छा ब्रांड हुआ करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि एनएक्सटी के शो छोटे मोटे होते थे, जैसे मंडे नाइट रो के एपिसोड होते थे बड़ी बड़ी अरीनास के अंदर। उस समय एनएक्सटी भी नई नई शुरुआत हुई थी, और वहां पर भी बड़े बड़े शोज होते थे, और वहां पर तारे तमाम सुपरस्टार हुआ करते थे। तो सेथ रॉलिंस भी वहां पे था, और डब्ल्यूडब्ल्यूई और सॉरी एनएक्सटी चैंपियन था, लेकिन वो टाइटल हार चुका था तब। और एक तरह से शील्ड नाम की जो फैक्शन थी वो एनएक्सटी में चल रही थी, और सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस के साथ भाई पुरानी दोस्ती भी उन दोनों की, क्योंकि सेथ रॉलिंस जब एनएक्सटी चैंपियन बना था, सीएम पंक उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन था, और सीएम पंक कांग्रेस करने गया था सेथ रॉलिंस को एनएक्सटी के अंदर एक हाइप देने के लिए। लेकिन उसके बाद 2012 में जब सीएम पंक का हील टर्न हुआ, अब इस सीएम पंक के पास सबसे बेहतरीन चीज थी कि सेथ रॉलिंस जो है उसकी मुट्ठी में था, और यही रीजन था सेथ रॉलिंस को उस समय शील्ड का लीडर बुलाया जाता था। एक तरह से भाई जिस तरह से आप एक फैक्शन को ले लीजिए, फैक्शन के अंदर एक नेता होता है ना जो पूरी फैक्शन के लिए बात करता है, उस समय शील्ड का जो एक मेन बंदा था जो बोलता था वो था सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस माइक पे बहुत अच्छा बोलता था, आपको पता है शील्ड के दोनों मेंबर से बेहतरीन था माइक पर। और सेथ रॉलिंस ही था जिसने भाई सीएम पंक को ये कहा था कि मुझे मेन रोस्टर पे ले जाए, जिस वजह से जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। आप देखिए सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक की जो एक तरह से भाई मतलब वो थी रिक्वेस्ट थी, उसको एक्सेप्ट किया, और एक मैच चल रहा था सर्वाइवर सीरीज 2012 के अंदर सीएम पंक वर्सेस रायबैक का, और आई थिंक जॉन सीना भी उसमें था, ट्रिपल थ्रेट मैच था। वहां पर शील्ड आगे भाई रायबैक को तोड़ती है, सीना को तोड़ती है, और जिस वजह से सीएम पंक इस मैच को जीत जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है शील्ड की डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के अंदर शुरुआत। और इसका बेस्ट रीजन क्या था? द बिगेस्ट रीजन ये था कि सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को कन्विंस कर दिया था कि भाई तू मेन रोस्टर पे आके मेरे बॉडीगार्ड बने, यानी कि सीएम पंक का बॉडीगार्ड बने, बिकॉज सीएम पंक एक बड़ा सुपरस्टार था, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन था, 300 से ज्यादा दिनों तक चैंपियनशिप रेंज चल चुकी थी। तो यही रीजन था कि सेथ रॉलिंस ने रोमन रिंग्स को और डीन एम्ब्रोस को एज अ शील्ड को मेन रोस्टर पे बुलाया, और जिस वजह से विंस मैकमैन ने सीएम पंक के इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करी। और विंस मैकमैन को पसंद आया था कि सीएम पंक जिस तरह से इस स्टोरी के अंदर इतनी मेहनत कर रहा है। सो यही रीजन था दोस्तों कि सीएम पंक की बदौलत ही सेथ रॉलिंस, रोमन रिंग्स और डीन एम्ब्रोस मेन रोस्टर का हिस्सा बने। अगर आपको यकीन नहीं होता तो भाई आप 2013 की मंडे नाइट रो की क्लिप देख लिए, जहां पर सीएम पंक और पॉल हेमन बैक स्टेज रोमन रिंग के साथ बात कर रहे होते हैं, सेथ रॉलिंस के साथ और डीन एम्ब्रोस के साथ, ऐसा समझ लो एक तरह से। तो भाई किसने सोचा था कि रोमन रिंग, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस अच्छे सुपरस्टार बन जाएंगे?
करेंगे फ्यूचर में जाके। तो सीएम पंक ने आज जो बातें बोली हैं उसके पीछे 101% सच्चाई है। सीएम पंक की बदौलत ही रोमन रेंग्स, रोलेंस और एम्ब्रोस मेन रोस्टर का हिस्सा बने थे। अगर सीएम पंक उस समय नहीं जाता तो भाई ये चीज नहीं होती। और आपको एक और मिस्ट्री की चीज बताता हूँ, सीएम पंक इज द मेन लीडर होने वाले थे इस ग्रुप के, यानी कि समझ लो जो आपको शील्ड देखने को मिल रही है उसका एक जो मेन लीडर था वो सीएम पंक ही होने वाले थे। यानी कि जो मेंबर थे वो थे सीएम पंक, सेथ रोलेंस और रोमन रेंग्स। डीन एम्ब्रोस आई थिंक इस ग्रुप का हिस्सा नहीं था, या फिर डीन एम्ब्रोस था या रोमन रेंग्स नहीं था, लेकिन सेथ रोलेंस इज द मेन लीडर था। और सीएम पंक सेथ रोलेंस को गाइड कर रहे थे कि तू मेरे बॉडीगार्ड के रूप में काम करेगा, शील्ड ऐसी काम करेगी। सो दोस्तों ये पूरी स्टोरी थी कि सीएम पंक ने सब बताया कि भाई आई वर्क विद द चिल्ड्रंस, चाहे उसमें ऑल एलिट रेसलिंग की बात करियो, सीएम पंक ने इशारा करा हो कि मैंने बच्चों के साथ काम किया, आपको पता ही है एमजेएफ के बारे में। तो समझ लो भाई सीएम पंक ने आज छिल दिया, छोटी सी लाइनों में आज बवाल का प्रोमो कट किया है और हाइप कर दिया है रेसलमेनिया के 41 के मैच के लिए, सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंग्स वर्सेस सेथ रोलेंस। और दोस्तों यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जीतने वाला है, आप सबको पता है बेस्ट इन द वर्ल्ड इस मैच के विनर है। इससे बड़ी चीज और बेहतरीन चीज और कुछ नहीं होती, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ द लास्ट, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। भाई बहुत कम दिन रह चुके हैं, आई थिंक करीबन 6 दिन रह चुके हैं। इंजॉय कर लो, WWE के लास्ट डेज हैं ये इंडिया के अंदर, बिकॉज आई थिंक जो मंडे नाइट रो का नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, कहाँ से होने वाला है, लंदन से होने वाला है। आई थिंक वो अगर 31 तारीख को है या 1 तारीख को है, आप उसको नहीं देख पाओगे भाई, अब भूल जाओ। अब आप भूल जाओ भाई कि आप मंडे नाइट रो को, स्मैकडाउन को, कोई पीएलई को इंडिया में देख पाओगे। आपको नेटफ्लिक्स लेना ही पड़ेगा, कोई कोई रास्ता नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए जुगाड़ है, जुगाड़ में लेकिन लाइव नहीं है, लाइव टेलीकास्ट के लिए जुगाड़ नहीं चलता। अगर आपको जुगाड़ देखना है तो आपको रिकॉर्डिंग जुगाड़ बता दूंगा, लेकिन अगर आपको लाइव देखना है, लाइव टेलीकास्ट इंजॉय करना है, तो भाई आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आप जाइए नेटफ्लिक्स को इंस्टॉल्ड कीजिए अपने फोनों के अंदर, भाई 150 रुपये या 200 रुपये खर्चिए और नेटफ्लिक्स को ले लीजिए, खत्म करिए बात। इसके अलावा WWE देखने में, रेसलमेनिया को लाइव देखने में, रो स्मैकडाउन को लाइव देखने में जो मजा है वो रिकॉर्डेड देखने में मजा नहीं है, समझ लो एक तरह से। सो यही रीजन है दोस्तों कि इंडिया से WWE का पत्ता कटने वाला है। अब मुझे नहीं पता भाई फैन के अंदर जो इंडिया में व्यूअरशिप आती थी वो कट जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या होने वाली है, बट एक बात कंफर्म है दोस्तों, इतनी लंबी जर्नी थी। आई थिंक WWE इंडिया के अंदर 2002 में शुरुआत हुई थी 10 स्पोर्ट से, और आई थिंक अब इतने सालों के बाद ये डील खत्म हुई है। और देखिए होना ही था यार, इसमें कोई बड़ी वो बात तो नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया, होना ही था यार। देखिए समझ रहे हो ना आप, चीज़ें ऐसे ही होती हैं, चीज़ें चलती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, लेकिन आपको बढ़ना पड़ता है वक्त के साथ। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं पता भाई, मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बिकॉज देखिए मैं कंफर्म बोल देता हूं, मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, ना मेरे पास नेटफ्लिक्स है, ना मैं सब्सक्राइब करता हूं, मैं एक जुगाड़ी बंदा हूं भाई। लेकिन मेरा भी जुगाड़ फेल हो गया है, बिकॉज लाइव देख नहीं पाऊंगा, रिकॉर्डेड देखूंगा नहीं, तो भाई करूँ क्या। तो रीज़न सारा यही है करने का कि भाई अब जाइए नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साला रीज़न कोई कोई है ही नहीं यार, अब शब्द भी निकल रहे हैं मुंह से गलत गलत, लेकिन क्या बोलूं भाई, कंपनी हमारी तो है नहीं है, कंपनी हमारी तो सुनेगी नहीं, कंपनी ने वही करना है जो कंपनी को बोला गया है। तो अब देखें भाई क्या होता है। लेकिन अब आप इंडिया में, मेरे ख्याल से इंडिया में क्या है यार, कोई भी चैनल पे आप देख सकते हैं, लेकिन अब आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अब क्या बोलूं भाई अब वीडियो एंड कर दूं, तो आपसे मिलूंगा कल, सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करना तो कर सकते हो, थैंक यू वेरी मच।